वी आर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू हो जा रही है बार बार, जिसकी वजह से वीडियो हमारे पॉज हो जा रहे हैं, ठीक है। और जल्दी इसका भी एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। फिलहाल हम चीजों को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर बात खत्म हुई थी। तो हम बात कर रहे थे बेटा कि सबसे जो पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है और सबसे जो पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो मैंने आपको बताया कि दो शब्दों से मिलने वाला है अरुण और अंचल, मतलब सूर्य इसी की गोद में आता है। सबसे पहले सूर्योदय अगर कहीं होता है तो वो होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि जो सबसे बाद में सूर्योदय होगा वो होगा गुजरात में। वेरी गुड। इसके बाद आप ये देखो कि ये गुजरात में सबसे बाद में सूर्योदय हुआ, सबसे पहले सूर्योदय कहां पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। तो अब जरा आप ये सोच के बताओ, ठीक है, तब तक मैं दूसरे पॉइंट पे बात करता हूं, आप सोच के जवाब देना मुझे कि सबसे पहले सूर्यास्त कहां होगा, ठीक है बेटा, सबसे पहले सूर्यास्त कहां होगा, ठीक है। अब देखो मैंने बात कर लिया था क्या क्या, मैंने बात कर लिया था सबसे पश्चिमी राज्य के बारे में, मैंने बात कर लिया था सबसे पूर्वी राज्य के बारे में, सॉरी उत्तरी राज्य के बारे में, मैंने बात कर लिया सबसे पूर्वी राज्य के बारे में। तो सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है बताओ, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? वेरी गुड। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं क्या? कुछ लोग आंसर कर रहे होंगे केरल और कुछ लोग आंसर कर रहे होंगे तमिलनाडु। तो जो भी तमिलनाडु वाले हैं वो 100% सही हैं और जो केरल वाले हैं वो आप थोड़े से गलत हो गए हो बेटा, ठीक है। तो जो सबसे दक्षिणी राज्य है ना वो क्या है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ये नीचे वाला जो राज्य है हल्का सा विजिबल है आपका, ये वाला जो राज्य है ना ये तमिलनाडु राज्य है, ठीक है बेटा। तो सबसे दक्षिणी में जो राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक। सबसे पूर्व की भी मैंने बात कर ली, सबसे पश्चिम की भी बात कर ली, सबसे उत्तर की भी बात कर ली और सबसे दक्षिण की भी बात कर ली। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो गया? तमिलनाडु। आप एक बात बताओ कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन करा था क्या कि सबसे पहले सूर्योदय होता है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे बाद में सूर्योदय कहां होता है? गुजरात में। वेरी गुड। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये करा था कि सबसे पहले सूर्यास्त कहां होगा। जिन जिन लोगों ने आंसर किया है क्या अरुणाचल प्रदेश, बेटा आपके लिए क्या कहूं मैं, शाबाशी है, क्योंकि आपने सही जवाब दिया है। क्योंकि जब यहाँ पर सूर्य की उदय सबसे पहले हो रही है ना तो यहाँ सूर्यास्त भी सबसे पहले ही होगा। यहाँ पर सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। अरे होता है ना जल्दी आओ जल्दी पाओ, है ना। तो यहाँ आप ये समझो कि जल्दी आओ और जल्दी जाओ यानी सूरज सबसे पहले यहाँ आता है तो सबसे पहले यहाँ से चला भी जाता है। मतलब सूर्योदय सबसे पहले यहाँ होता है, सूर्यास्त भी सबसे पहले यहाँ होगा। सूर्योदय सबसे बाद में यहाँ होगा लेकिन सूर्यास्त भी सबसे बाद में यही होगा। बस समझ में आ रहा है ना। अब आप पूरी बात समझ गए होंगे। कुछ पॉइंट्स है लिख लो। पहला पॉइंट आप लिखो, क्या लिखोगे? इन्हीं चीजों को आप पॉइंट में मैं बोल रहा हूं, आप जल्दी जल्दी से नोट करो। क्या लिखोगे आप? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? बोलो कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। हिंदी में लिखते हैं तमिलनाडु, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख, ठीक है। पुराने मैप के हिसाब से अगर आप देखोगे, ये न्यू मैप का है, ध्यान रखना बेटा। पुराने मैप के हिसाब से देखोगे ना तो वहां लिखेगा जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे धारा 370 के हटने के पूर्व भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा था तो आप कहोगे वेरी गुड, आप क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि धारा 370 के हटने के बाद भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा बना तो वो राज्य बना कौन सा बेटा? वेरी गुड, लद्दाख। कौन सा बना? लद्दाख। सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पूर्वी राज्य बताओ तो सबसे जो पूर्वी राज्य होगा ना वो होगा अरुणाचल प्रदेश। एक पास आप इस सारे चीजों को पॉइंट में लिखते जाओ, ठीक है। सबसे आपसे मैं पूछूं पश्चिमी राज्य तो क्या लिखोगे आप? गुजरात। ये 4 राज्यों का नाम आपने लिख लिया, ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ तमिलनाडु की राजधानी कहां पर है? जल्दी से बताओ। तमिलनाडु की राजधानी? वेरी गुड। लद्दाख की राजधानी? बोलो।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, गुजरात की राजधानी, ये आपका होमवर्क है। ये आप ढूंढना किताबों में, इंटरनेट पर, जहां से भी आप ढूंढ सकते हो, ढूंढना और याद करना। सारी चीजें नहीं करा तो क्या फायदा, कुछ आप भी तो करके देखो, मजा तो तब है। पार्टी करना चाहिए अपनी लाइफ में। दो तरह की पार्टी होती है। एक वो पार्टी होती है जो आप जाते हो होटल में, ऑर्डर करते हो, खाते हो, पीते हो, चले जाते हो, अच्छा खासा एंजॉय करते हो। लेकिन एक वो पार्टी होती है जिसमें आप खुद से बनाते हो, खुद से खाते हो, सर्व करते हो, सारे काम अपने से करते हो, और उसे आप क्या करते हो, पिकनिक। उसे आप क्या करते हो, पिकनिक। तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है, पिकनिक में ही आता है। तो कुछ काम अपने भी करो मेरे लाल, अपने से करोगे तो फिर क्या होगा, चीजें ज्यादा बेहतरीन आपको समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, इसीलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर कुछ और बातें हम करेंगे। वेरी गुड। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा क्या, अब हम बात कर रहे हैं क्या, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन से हैं। देखो बिंदु और राज्य में क्या फर्क है। बिंदु का मतलब कि हम किसी राज्य की अगर बात कर रहे हैं तो ये पूरा राज्य, अगर मैं कहूं कि सबसे उत्तरी तक सबसे आप पूर्वी राज्य बताओ तो ये पूरा जो इतना इतना दूर का जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बेटा जब मैं बात करूंगा कि सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ, सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में, किसके बारे में, सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में। तो इसका मतलब ये होगा ना कि जो सबसे पूरब में यहाँ पर जो पॉइंट पड़ेगा ना, सबसे लास्ट में जो हमारा भारत का जमीन होगा, उस जमीन का क्या नाम है, उस गांव का क्या नाम है, उस स्थल का क्या नाम है, उस शहर का क्या नाम है, बात समझ में आ रहा है ना। तो सबसे लास्ट में जो पॉइंट है, सबसे लास्ट में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, उत्तरी बिंदु की। सबसे कौन सी बिंदु की, उत्तरी बिंदु की। कौन सी बिंदु की, उत्तर बिंदु की, उत्तरी बिंदु की। तो जो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है ना, उसका बेटा नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल। हिंदी में भी इसे यही लिखते हैं, इंदिरा कोल। और ये कहां पर है, कौन से राज्य में है, देख के बताओ कौन से राज्य में है। यहां से डिवाइड हो जाए ना, ये नीचे जम्मू एंड कश्मीर और ऊपर, वेरी गुड, कौन से राज्य में है, वेरी गुड, सही, सभी लोगों ने सही बताया, लद्दाख। Am I clear? वेरी गुड, ठीक है बेटा। सबसे दक्षिणी राज्य हो गया, सॉरी कौन सी राज्य हो गया, उत्तरी राज्य हो गया। अब हम बात करेंगे कौन सा, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी पॉइंट यहां पर होगा, विजिबल नहीं है, यहां सबसे नीचे ये पॉइंट है, ये मैं यहां एरो बना के लिख देता हूं, ठीक है। ये जो सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है ना, उसका नाम है बेटा कैप कोमोरिन। क्या नाम है, कैप कोमोरिन। अब कुछ लोगों में मच गई है खलबली, क्या खलबली मची है, मैं बताता हूं। कार्य आप लोगों में खलबली ये की होगी, ये क्या आपने पढ़ा दिया, कैप कोमोरिन। मैं तो क्या जानता था, इंदिरा पॉइंट। बेटा अगर आप इंदिरा पॉइंट जानते थे तो बिग हैंड फॉर यू, बेटा आप सही जानते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये चेंज हो गया है, और वो कैसे चेंज हो गया है, ये भी एक क्या है, एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटा सा घटना है जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जस्ट मिनट। थैंक यू। हाँ बेटा, तो क्या बात कर रहा था मैं, सबसे दक्षिणी पॉइंट कैप कोमोरिन के बारे में, है ना। तो कैप कोमोरिन जो है ये हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट है। लेकिन आप ये पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में या किसी किताब में
है ना, आपके पास कोई पुरानी एनसीईआरटी की किताब हो या कोई भी किताब हो जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का हो तो उसमें आप पढ़े होंगे इंदिरा पॉइंट। क्या पढ़े होंगे? इंदिरा पॉइंट। अगर आपने इंदिरा पॉइंट पढ़ा है तो बेटा आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, लेकिन गलती आपसे ये हो गई ना कि इसके बारे में आपने जाना नहीं। इंदिरा पॉइंट 2004 में एक सुनामी आई थी। क्या आई थी बेटा? सुनामी। अच्छा, ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ? इंदिरा पॉइंट है, ये नीचे विजिबल नहीं है, मैं यहाँ बना रहा हूँ छोटा सा। जैसे अगर ये नीचे वाला पोर्शन है इंडिया का, ठीक है, यहाँ आपका सिर्फ बनता है ये अंडा जैसा, ठीक है, और यहाँ छोटे छोटे कुछ क्या है, छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे आपके द्वीप हैं जिन्हें आप क्या कहते हो? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ऊपर 3 जो है ना निकोबार है, नीचे 4 जो है ये आपके हैं अंडमान के। तो इस अंडमान में जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है बेटा, यहाँ पड़ा करता था क्या? यहाँ पड़ा करता था इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ा करता था? इंदिरा पॉइंट। यानी भारत की जो क्षेत्र थी यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, ठीक है। भारत का क्षेत्र कहाँ तक था? इंदिरा पॉइंट तक था। लेकिन क्या हुआ कि 2004 में एक सुनामी आई और इस सुनामी ने इसको क्या कर दिया? वेरी गुड, क्या कर दिया? डुबो दिया। जब डुबो दिया तो ये जो हमारा पॉइंट था ना वो आ गया कहां पर? कैप कैमोरीन। ये हमारा कहां पड़ता है? कैप कैमोरीन। ये हमारा पड़ता है कहां पर? वेरी गुड, कहां पर पड़ता है? कन्याकुमारी में। कहां पर पड़ता है? कन्याकुमारी, ठीक है। यहां पर एक क्या बोल सकते हैं, बोल सकता हूं उसको छोटा सा डाउट यहाँ पर बच्चों का रहता है। एग्जाम्पल 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपसे पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये पूछ दे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इसके बजाय पूछने का वो ये पूछ दे कि भारत के का मुख्य भूमि से सटा हुआ, किससे? मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो जब मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु का बात करेगा ना तो आप क्या कहोगे उसे? आप कहोगे बेटा कन्याकुमारी। यानी अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाए तो वो होगा आपका कन्याकुमारी। लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो वो आप कहोगे कैप कैमोरीन। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ये हमने बात कर लिया सबसे उत्तरी बिंदु का, हमने बात कर लिया सबसे दक्षिणी बिंदु का। अब हम बात करने जा रहे हैं किसका? सबसे पूर्वी बिंदु का। जल्दी से बताओ सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोग बोल रहे हैं वालांगू। क्या बोल रहे हैं? वालांगू, ठीक है बेटा। तो जिन लोगों ने भी वालांगू कहा है ना वो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन फिर यही प्रॉब्लम हो गई बेटा, यहाँ पर भी वालांगू पुराने मैप के अनुसार था, अब वालांगू नहीं है बल्कि इसके जगह पर हो गया है क्या? किबिथु। क्या? किबिथु। वालांगू जो हमारा भारत का मुख्य बिंदु था ना उसमें कुछ क्या हो गया? सोच रहे होंगे कि उसका क्या हो गया? ये तो सुनामी में डूब गई। वालांगू के साथ क्या हो गया? तो वालांगू के साथ क्या हो गया कि यहाँ पे आपको पता है कौन सा देश पड़ता है? कई सारे हमारे यहाँ देश पड़ते हैं। यहाँ आपका नेपाल पड़ता है, चाइना पड़ता है, तिब्बत पड़ता है, भूटान पड़ता है। तो ये वाला कौन सा पॉइंट था? वालांगू था ना, वो हमारे जो पड़ोसी देश थे उनके साथ क्या हो गया? उनमें क्या कर सकते हो आप? डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। और जो विवादित जमीन को हम अपना कैसे अपना मुख्य बिंदु कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हमने अपने मुख्य बिंदु को किसे मान लिया? वेरी गुड, किबिथु में। और ये कहां पर है? ये बेटा आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। लिख लेना, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट आपको इस पॉइंट वाले में एक लास्ट चीज आपका बचा है कौन सा? सबसे दक्षिणी सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो जो सबसे पश्चिमी बिंदु आप लोग कह रहे होंगे राजहर क्रीक। राजहर क्रीक या कहीं कहीं इसी को लिखा हुआ मिलता है सरी क्रीक। क्या? सरी क्रीक। क्या मिलता है? सरी क्रीक। तो जिन लोगों ने राजहर क्रीक और सरी क्रीक कहा तो पुराने मैप के अनुसार ये भी सही था, लेकिन अब ये भी गलत हो गया। मैं आपको सारी अपडेटेड चीजें पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको किसी भी किताब में राजहर क्रीक, सरी क्रीक के सारी मिल जाएगी। अपडेटेड चीजें बिल्कुल आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया है? ये हो गया है आपका गुहार मोती। क्या? गुहार
मोती, अंग्रेजी में इसे कहते हैं गुहार मोती, हिंदी में गौ माता बोलते हैं, गौर माता। और ये कहां पर है बेटा, ये है आपका गुजरात राज्य में। कहां पर है, गुजरात राज्य में। वेरी गुड, अच्छा लगा, वेरी गुड, मजा आ रहा है ना। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, ठीक है। आपको अगर बातें समझ में आ रही है तो आप कमेंट करो कि सर मुझे बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सी पॉइंट नहीं समझ में आ रही है, क्या दिक्कत है, साउंड का इशू है, वीडियो का इशू है, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, वो कमेंट मैं देखूंगा। फिर पूरी कोशिश करेगी हमारी टीम की उस पॉइंट जो डिस्टर्ब हो रहा है, जहां से आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करें और आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं देने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू। तो अब हमने पॉइंट की बात कर ली, तो जल्दी से मैं एक साथ बोल देता हूं, फटाफट से आप नोट करो। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहां पर है, लद्दाख में, पहला नोट हो गया। दूसरा देखो, सबसे दक्षिण बिंदु कैप कोमोरिन कहां पर है, कहां पर है, कन्याकुमारी में, ठीक है। कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, बोलो, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा है, गुहार मोती या गौर माता का किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ना, सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ना, सॉरी पूर्वी बिंदु जो है ना, वो कौन सा है, किविथु है, और वो कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यहां तक आप जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे आपको कुछ बातें बताता हूं। अब आप ये सोच लो कि राजनीतिक इन दोनों की कहानी तो मैंने बता दिया, ये विवादित हो गया किसके साथ, चाइना के साथ, ये विवादित हो गया, सॉरी ये तो इसे तेरा इश्क मुझे ले डूबा, तो यहाँ इश्क ने नहीं ले डूबा, इसे किसने ले डूबा, 2004 की सुनामी है, सुनामी में ही डूब गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसके ऊपर क्या आ गया, कैप कोमोरिन, ठीक। लेकिन इसके साथ क्या कहानी हुई, ये राजघाट क्रीक कैसे चेंज हो गया, ठीक है। और सरी क्रीक और राजघाट क्रीक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, फिर हम बढ़ जाएंगे आगे वाले पॉइंट पर और कोशिश करेंगे और बेहतरीन चीजें आप सीखने और सिखाने, ठीक है। बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास 9 का जो भी वीडियोस आ रहे हैं आपके ग्रुप में, आपसे तो डेली बेसिस पे वीडियो पहुंचते ही रहेंगे, शुरुआत तो वही है सारी चीजों की, है ना। मैथ के भी वीडियो आज से जाएंगे, सोशल स्टडीज के भी जाएंगे, इंग्लिश के भी जा रहे होंगे या नहीं भी जा रहे होंगे, तो मैं इंश्योर करूंगा कि जल्दी से जल्दी जाए, ठीक है। और हिंदी की वीडियोस तो आई थिंक जा ही रहे होंगे, उनका भी मैं देखता हूँ। तो अब आप क्या करो ना कि सारे सब्जेक्ट की कॉपी बना लो, और जो चीज हम इतनी मेहनत करके आपको बता रहे हैं उसको बिल्कुल बेटा ये सिलेबस है आपका। अब ये समझो कि अगर इनकेस स्कूल खुलता है तो ऐसा नहीं है कि जब शुरुआत से आपको पढ़ाया जाएगा, जो चीजें पढ़ा दी गई ना ये आपके नोट्स में होना चाहिए। और नहीं आप पढ़ रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम तो अपना 100% करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बावजूद भी कुछ टेक्निकल इशू आ जाती है तो उसमें बेटा हमारी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल इशू आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, सही कभी भी कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्या बताने वाला था मैं आपको, हाँ सरीकृत के बारे में बताना चाह रहा था। सरीकृत कैसे चेंज हो गया, इसी का कहीं ना नाम राजनीतिक भी दिखता है, ठीक है। सरीकृत कैसे चेंज हो गया, देखो सरीकृत, ये सरीकृत का मतलब होता है दलदलीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र, ठीक है। और कौन सा मतलब होता है इसका, तटीय क्षेत्र, तटीय। देखो जो तट होगा, या जैसे मान लो यहाँ समुद्र है, यहाँ ये तट है, ये सब समुद्र है, तो ये वाला जो रीजन होगा ये दलदली तो होगा, ये नाम तो होगा ही, है ना, तटीय क्षेत्र, ठीक है। ये कितना लंबा था, ये 96 किलोमीटर लंबा था। कितना लंबा था बेटा, ये 96 किलोमीटर लंबा एरिया था ये सरीकृत, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या ना, इसमें हुआ ये कि देखो ऐसा ही कुछ है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका भारत है, ये ऐसे समझो। तो यहाँ पर ये पाकिस्तान, भारत का यहाँ पर राज्य पड़ता है कौन सा, भारत का यहाँ पर राज्य पड़ता है गुजरात, और उसमें जगह कौन सा पड़ता है, भारत के गुजरात में रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन सुने होंगे, रन ऑफ कच्छ,
कच्छ का रण आपने सुना होगा, गुजरात राज्य में कई बार यहाँ सेनाएं हमारी लड़ती भी है भारत और पाकिस्तान की, है ना। कई बार यहाँ हुआ है और होते होते रह गया है ना रण कच्छ। और यहाँ पर पाकिस्तान में एक राज्य है बेटा सिंध राज्य, जैसे अपने वहाँ पंजाब है वैसे वहाँ पर क्या है पंजाब भी और एक सिंध भी है, ठीक है, सिंध प्रांत है। तो ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक है। और इंडिया में गुजरात का, इंडिया के गुजरात का कौन सा जगह है, रण ऑफ कच्छ। इन दोनों के बीच में ये 96 किलोमीटर का एरिया, दलदली एरिया था, ठीक है। तो कुछ दिनों तक, काफी दिनों तक तो इस पे भारत का कब्जा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ये कहने लगा कि नहीं, ये हमारे भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये हमारे भी राज्य से सटे है, तो आप कैसे कह दोगे कि आपके सबसे क्या है पश्चिमी बिंदु है। तो इस पर विवाद हुआ, और जब विवाद हुआ तो इस सरीक्रिक को हटा के इसके जगह पर हमने कौन से पॉइंट को अपना सबसे मुख्य पश्चिमी बिंदु मान लिया, वेरी गुड, किसको मान लिया, गुहा मूर्ति या गौर माता को, ठीक है। तो और भी काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना, तो मैं आज यहीं पर आने देता हूँ, बाकी की बातें हम कल करेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। यहाँ तक का आपको जो भी रिव्यू है, आपका जो वो है क्या कहते हैं व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसमें मैंने आपका चैट बॉक्स एक्टिव कर रखा है, इसमें बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सभी नए बच्चों के लिए मैंने चैट बॉक्स क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। तो आप उस चैट बॉक्स में जाओ और जाकर आप अपने कमेंट्स शेयर करो कि आप देख पा रहे हो कि नहीं, वीडियोस आपको मिल रहे हैं कि नहीं, अगर मिल रहे हैं तो कोई इशू है क्या, इशू है तो क्या है, फिर हम आपका उस इशू को सॉल्व करके और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब तक सरकारी आदेश नहीं आ जाता है तब तक यही एकमात्र साधन है कि आप ऑनलाइन पढ़ें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।